नमः हरे हराय नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। तो भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 2 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी विनीता जी, आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यं नुपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। संजय उवाच, संजय ने कहा, दृष्टवा देख कर तू, लेकिन पांडव अनीकम पांडवों की सेना को, व्यूढ़म व्यूह रचना को, दुर्योधन राजा दुर्योधन ने, तदा उस समय, आचार्यम शिक्षक गुरु के, उपसंगम्य पास जाकर, राजा राजा वचनम शब्द अब्रवीत कहा। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। तो यह श्लोक से हमें पता चलता है दुर्योधन का भाव कैसा है। और हमें जब कुछ चरित्र के बारे में पता चलता है तो हमें शिक्षा लेनी है कि जो लोग गलत चरित्र वाले होते हैं वैसा गलत कार्य हमको नहीं करना है, और जो सही व्यक्ति है उनका जिनका चरित्र सही है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर हमें जैसा वो करते हैं ऐसा हमें भी करने का प्रयास करना है। यहाँ पर हमें पता चलता है दुर्योधन का मनोभाव कैसा हो गया। पहले दुर्योधन सोच रहा था कि मेरे पास बहुत बड़ी सेना है,
बड़े बड़े योद्धा है और पांडवों की सेना तो कम है। महाभारत में वर्णन मिलता है कि जो पांडव लोग हैं उनके पास होती है 7 अक्षौहिणी सेना, और जो दुर्योधन है उनके पास होती है 11। तो 1.5 गुना ज्यादा। 7 कहां पर और 11, कितना अंतर है। तो जब दुर्योधन को लग रहा था कि मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, तो मन में सोचता है मैं तो आराम से युद्ध को विजय प्राप्त कर लूंगा। और जैसे ही पांडवों की सेना को देखा तो उसके मन में डर आने लगा। और यहां एक शब्द का प्रयोग किया गया, दृष्टवा, देख कर। जैसे ही पांडवों की सेना को देखा तो दुर्योधन को थोड़ा नर्वसनेस आ गया। नर्वसनेस क्यों आ गया? पहले वो बहुत अपने आप को समझ रहा था कि भी मेरे पास बड़ी सेना है, और अब यहां पर दिख रहा है कि सेना कम है, पर साथ में क्या है, उन्होंने बहुत अच्छे से प्लानिंग करा। और यहां शब्द बताया व्यूडम, एक बहुत अद्भुत व्यूह की रचना करी। तो पांडवों की सेना को देखकर अब वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उनका डबाडोल होने लग गया, क्योंकि जो पांडव सेना है उन्होंने बहुत अच्छे से कम रिसोर्सेस में, कम साधनों में भी बहुत अच्छा से पूरा प्लानिंग किया और एक बहुत अद्भुत तरह का व्यूह रचना को किया। और जब उसने ऐसा देखा तो जो दुर्योधन है वो क्या करता है, जा रहा है अपने गुरु के पास। किसके पास? द्रोणाचार्य के पास जाकर, और यह कुछ बात बताता है। तो यहां पर जब दृष्टवा बोला गया तो बोला गया कि देख कर। दुर्योधन ने भी सेना को देखा और मन में एक थोड़ा सा डर बैठ गया। और ऐसे ही जो पांडव सेना में जो अर्जुन होते हैं उन्होंने भी जब सेना को देखा तो वो भी नर्वस हो गए, वह भी दुखी चिंतित हो गए। पर दोनों में भाव बहुत बड़ा अंतर है। जो दुर्योधन है जब उसको देख रहा है युद्ध को, तब क्या हो रहा है, तब उसके मन में लग रहा है अगर मैं हार गया तो क्या होगा। तो ये भाव कैसा है? स्वार्थ का भाव है। अर्जुन का भाव कैसा है? अर्जुन का भाव ऐसा है कि इतने सारे लोग मारे जाएंगे, तो उनके मन में दया का भाव है। चीज सेम देख रहे हैं पर दोनों अलग अलग तरह से उसको समझ रहे हैं। और हमारा भी नजरिया बहुत बदलता है जब हम सेम चीज को देखते हैं। जैसे किसी के पास बहुत पैसा आ गया, तो सामान्य व्यक्ति होता है तो सोचता है अरे मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं जो चाहे वो करूंगा। पर जो भगवान के भक्त होते हैं, जब उनके पास संपत्ति आती है, बहुत धन आ जाता है, तो सोचते हैं ये सब भगवान की संपत्ति है, इसको किस तरह से भगवान की सेवा में लगाना है। तो बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। चीजें वैसी की वैसी है पर देखने के नजरिया में बहुत अंतर है। और यहाँ पर दुर्योधन ने जैसे ही देखा कि बहुत अद्भुत सेना खड़ी हो गई है और अब वो जा रहे हैं आचार्य द्रोण के पास। कई लोग बोलते हैं अरे द्रोण के पास क्यों गए, जाना होता तो भीष्म पितामह के पास चले जाते, द्रोणाचार्य के पास क्यों गए। तो यहाँ एक शब्द का प्रयोग किया गया, राजा। अभी दुर्योधन राजा नहीं है, पर फिर भी संजय राजा शब्द का प्रयोग करते हैं। राजा शब्द का प्रयोग करने का मतलब यह है कि जो दुर्योधन है ये बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिक्स को कैसे लगाता है, जैसे उसका स्वार्थ कैसे पूरा हो उसके हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है वो सोच रहा है कि जो भीष्म पितामह है वैसे तो बड़े हैं और सबके आदरणीय है, पर वो हमारे अपने हैं तो और वचनों से बद्ध है, तो हमारी तरफ से ही युद्ध करेंगे। पर जो ये द्रोणाचार्य है उनका हमारे प्रति कोई कमिटमेंट नहीं है,
कोई प्रतिज्ञा नहीं लिया है, और इसीलिए द्रोणाचार्य को प्रसन्न करने के लिए और उनको उत्साहित करने के लिए या फिर उनको क्रोध दिलाने के लिए जो राजा दुर्योधन क्या कर रहे हैं, द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। तो यहां से यह हमें देखने को मिलता है कि जो दुर्योधन है वो क्या सोचता है, और बाकी कब पता चलेगा, जब वो कुछ शब्द बोलेगा। जैसे बाहर तो सब लोग अच्छे से लगते हैं, भाई बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, पर जैसे ही कुछ बोलते हैं तो पता चल जाता है कि उस व्यक्ति का स्तर कितना है। तो यहाँ पर अभी दुर्योधन ने कुछ बोला नहीं है, पर जैसे ही दुर्योधन बोलेगा उसका सारा का सारा मनोभाव, वो क्या सोचता है, वो सब का सब सामने आ जाएगा। और दुर्योधन के चरित्र से हमें ऐसा लगता भी है कि बहुत लोग फेंकते बहुत है, खूब तारीफ करते अपनी, अरे जी हम होते तो ऐसा कर लेते, हम होते तो ये कर लेते, और जब वास्तव में परिस्थिति आती है तो पांव कांपने लगते हैं। और दुर्योधन के साथ ऐसा ही हो रहा है। कैसा हो रहा है, शुरू में सोच रहा था अरे हमारे पास तो बड़ी सेना है, और जैसे ही सेना सामने देखा तो अभी वो नर्वस होने लग गया, और नर्वसनेस जो भय है उसको छिपाने के लिए वो क्या करता है, जा रहा है द्रोणाचार्य के पास में। और ये इस श्लोक से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं, हम प्रेरणा लेते हैं पांडवों से, कम रिसोर्सेस है पर फिर भी बहुत जबरदस्त प्लानिंग किया है, बहुत अच्छे से प्लान करके उनके पास जो जो संसाधन है उसको काम में ले रहे हैं। हमारे जीवन में भी कई बार हमको पूरी तरह के रिसोर्सेस नहीं मिलते, समय कम मिलता है, या धन नहीं होता, या हमारे पास कोई ना कोई समस्या होती है। पांडव सेना से हमें ये प्रेरणा मिलती है, जो भी है उससे ही आपको सबसे अच्छे तरीके से कार्य करना है। संसाधन जो जो है, रिसोर्सेज जो जो है, उनका आप बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए। ये मत सोचिए अरे जी मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था, अगर पढ़ा लिखा होता तो ये कर लेता वो कर लेता, तो ये कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी पढ़े लिखे नहीं है तो इसके अंदर ही जो आपको पास अवेलेबल है, जो आपके पास अभी सामर्थ्य है, उसके द्वारा ही आपको सबसे अच्छा कार्य करना है। दूसरा हमें ये पता चलता है पांडव सेना ने बहुत अच्छे से प्लानिंग करा, किस तरह से व्यूह की रचना करनी है। और हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे अवसर आते हैं जो हमसे संभलते नहीं है, पर हमको सोच विचार कर प्लान करके करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि लोग नौकरी करते हैं, जॉब पे जाते हैं, तो वहां पर जो मैनेजर होता है वो बहुत एक्सप्लॉइट करता है, मतलब बहुत तंग करता है। तब क्या करें, तो पांडव सेना से हमें पता चलता है कि हमको प्लानिंग करना है। अभी इस तरह का प्लान करना है कि मैनेजर नाराज भी नहीं हो और अपना काम भी बन जाए। तो इस तरीके से हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से हमें अपने रिसोर्सेस को प्रॉपर प्लान करना है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो हमारे पास जो कंट्रोल है उसको बहुत अच्छे से करना है। आपके पास समय है उसका सदुपयोग कीजिए, जो धन है उसका सदुपयोग कीजिए, जो जो और साधन है उसका सही उपयोग कीजिए और अच्छे से प्लान करके कीजिए। गंवार की तरह और गलत समय को बर्बाद नहीं करना है। और पांडव सेना से ये दो चीजें देखने को मिलती है कि जो भी संसाधन है उसको बहुत अच्छे से संभाल के और बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं। और हमें भी इनसे प्रेरणा लेनी है कि किस तरह से जो भी हमारे पास है उसको बहुत अच्छे से प्लान करके और हमको चलना है। जो जो हमारे पास समय है उसको कैसे आप प्लानिंग करेंगे। कई लोग बोलते हैं अरे जी हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत सारा काम है, सुबह सुबह तो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। पर आप प्लानिंग कर सकते हैं। कैसे प्लानिंग करो, कुछ चीजें आप क्लास से पहले कर सकते हैं, कुछ चीजें आप क्लास के बाद कर सकते हैं,
कुछ चीजें क्लास के समय कर सकते हैं। तो इस तरह से प्लान करके आप अपने समय को सही सदुपयोग कर सकते हैं कि किस तरह से हमारे हर कार्य को भगवान के द्वारा, भगवान के समीप आने में हमको सहायता मिले। केवल बहाना मारेंगे, खासकर कई लोग होते हैं जो फिटनेस के लिए बहुत सोचते हैं कि भी हम लोग योगा करेंगे, प्राणायाम करेंगे, पर क्या होता है हर रोज टाल मटोल करते हैं, सोचते हैं कल करेंगे, परसों करेंगे, पर क्या होता है ऐसे समय बीतता जा रहा है पर जो चीज आवश्यक है वह नहीं हो पाती। तो इसीलिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं अरे हम तो प्लान करते नहीं है जी, हम तो जो आता है कर लेते हैं, सोचते नहीं है। ऐसा नहीं करना है, हमको प्लानिंग करना है और प्लान के हिसाब से उसको एग्जीक्यूट भी करना है, उसका प्लान को पूरा करने का प्रयास भी करना है। और अगर प्लानिंग किया और अभ्यास प्रयास नहीं किया तो लगता है केवल प्लानिंग में ही सारा समय व्यर्थ कर दिया। और दुर्योधन का जो मेंटेलिटी है वो आने वाले श्लोकों में हमें पता चलेगा कि किस तरीके से वह द्रोणाचार्य से कुछ बहुत ही ऐसी बातें बोलते हैं जैसे कि महतीम, और ये बहुत अद्भुत श्लोक है जिसका हम लोग डिस्कशन कल करेंगे। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। Hare Hare Namaha